नमस्ते, मैं हूँ अपर्णा और आज हम कोण नाम के पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। तो अब हमें कुछ कोणों दी गई है और हमें उन कोणों की प्रकार बता देनी चाहिए। पहले एक मैप ड्रॉ करेंगे। पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मानी इसका कोई एंगल नहीं होगा, कोण ही तो नहीं है, ये होगा 0 डिग्री, तो इसको हम शून्य कोण कहेंगे। और 180 डिग्री माने ये पूरा एंगल, तो इसको हम त्रिज्यु कोण कहेंगे। अगली क्वेश्चन में है 30 डिग्री। 30 डिग्री तो यहाँ कुछ होगा, इसको हम न्यून कोण कहेंगे। अगर कोई भी कोण 0 और 90 के बीच में हो तो उसको हम न्यून कोण कहेंगे। ओके, हम लिख देंगे ये 0 है, यहाँ पे 90 होगा और ये 180 होगा और ये 270। अगली प्रश्न में 225 डिग्री दी गई है। तो अब इस प्रश्न में 225 माने यहाँ पे कुछ होगा। इस कोण 0 से लेकर 225 तक होगा। इस कोण को हम वृहत कोण कहेंगे। अगले क्वेश्चन में है 90 माने 90 डिग्री का कोण, जो भी राइट एंगल से होगा इसको हम समकोण कहेंगे। और 360 डिग्री मतलब पूरा सर्कल होगा, तो इसको हम संपूर्ण कोण कहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन में है 135 डिग्री। 135 डिग्री यहाँ पे कुछ होगा, तो इसको हम अधिक कोण कहेंगे, यानी ऑब्ट्यूज एंगल इंग्लिश में बताए तो। अब अगली प्रश्न, निम्नांकित कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। पहले कोटिपूरक कोण मतलब वो कोण होता है जो 90 डिग्री से अगर हम हमारे कोण को सब्ट्रैक्ट करें तो जो भी मिलता है वो होगा कोटिपूरक कोण। तो पहले क्वेश्चन में 30 डिग्री है, हमने 30 डिग्री ड्रॉ की है और हम 90 डिग्री की भी लाइन डाल दी, और अब ये कोण का वैल्यू होगा हमारी कोटिपूरक कोण। तो 90 - 30 करने से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो उसी तरह हम 30 डिग्री की कोटिपूरक कोण लिख देंगे। 90 - 30 होगा 60, और बाद में 60 की कोटिपूरक कोण होगा 90 - 60 माने 30, और 40 की कोटिपूरक कोण होगा 50। उसी तरह 50 की कोटिपूरक कोण होगा 40। अगली प्रश्न, निम्नांकित चित्रों में कोण ए की गणना कीजिए। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली चित्र देखिए, यहाँ पे x दी गई है और 2x दी गई है। हमें पता है कि ये पूरा वैल्यू होगा 180 डिग्री, तो हम x + 2x = 180 लिख देंगे, और 3x की वैल्यू होगा 180। अब 180 को 3 से डिवाइड करने से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू होगी 60 डिग्री। अब अगली प्रश्न, यहाँ पे 30 डिग्री है और x है। हमें पता है कि ये पूरा होगा 90, क्योंकि एक समकोण है। तो हमें पता है कि 30 + x होगा 90, और x की वैल्यू होगी 90 - 30 माने x की वैल्यू होगा 60 डिग्री। अब तीसरी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक x है और एक कोण x है और दूसरा कोण 30 है। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमको तो पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक देखे तो 180 होगी, और यहाँ से यहाँ तक को 30 है दी गई है। तो अब x की वैल्यू हमें जानने के लिए 30 और 180 की एडिशन करनी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, x = 30 + 180 होगी, तो हम x = 210 डिग्री लिख देंगे। अब अगली प्रश्न, अब अगर इस प्रश्न में देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे एक x दी गई है, यहाँ पे एक और x भी है, यहाँ पे 150 डिग्री है। तो अब अगर ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स सेम है और यहाँ पे 150 है, तो ये दूसरा ऑपोजिट एंगल भी 150 होगा। तो अब हमें पता है कि ये पूरा कोण होगा एक संपूर्ण कोण, मतलब 360। तो हमें पता चलता है कि x + x + 150 + 150 होगा 360 डिग्री। इसी थियोरी से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अब 150 + 150 होगा 300, x + x होगा 2x, तो 2x की वैल्यू होगी 360 - 300।
2x की वैल्यू होगा 60 डिग्री और x की वैल्यू होगी 30 डिग्री डिवाइड करने से। अब देखेंगे अगली प्रश्न। एक संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के कितने अपव्ययों में विभक्त कर सकते हैं, इसका सत्यापन पत्री प्रकार से कीजिए। अब हमारे पास एक कोण है 60 डिग्री, इसको हमें इसकी मल्टीपल्स लिखनी चाहिए जो संपूर्ण कोण से भी कम हो। तो पहले 60 के अपवर्त्य मल्टीपल्स यानी हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 61 से 60 होगा, 60 इंटू 2 120 होगी, और 60 इंटू 3 होगी 180, 60 इंटू 4 होगी 240, 60 इंटू 5 होगी 300, और 60 इंटू 6 करेंगे 360। बाद में 60 इंटू 7 की वैल्यू होगा 720 डिग्री। पर 720 डिग्री हमारे संपूर्ण कोण से भी ज़्यादा हुई, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दुख देंगे। तो हमारे 60 डिग्री के अपवर्त्य है 60, 120, 180, 240, 300 और 360। अतः संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के 6 अपव्ययों में विभक्त कर सकते हैं। अब देखेंगे अगली प्रश्न, आखिरी प्रश्न। पटरी और प्रकार की सहायता से 300 डिग्री का कोण खींचे। अब हमें एक डायग्राम बनानी चाहिए जिसमें हम 300 डिग्री की कोण खींच सकते हैं। तो पहले रचना विधि उत्तर देखिए। सबसे पहले एक रेखा OA खींची, तो पहले मैं एक रेखा OA खींच दूंगी, OA, और इसके O बिंदु को केंद्र मानकर अब हम O को केंद्र मानकर प्रकार में कुछ दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक चाप लगा देंगे और उसी त्रिज्या का लेकर लगाए गए चाप पर 5 चाप और कोट जो क्रमश, तो हमें इस सर्कल जो है इसको इक्वल डिविजन्स में करनी चाहिए। 6 डिविजन्स करेंगे, तो ऐसा कुछ जो इक्वल हो, इन सब की एंगल इक्वल होनी चाहिए। ऐसा करने से अगर हम 360 डिग्री को 6 से डिवाइड करें, हमारे 6 डिविजन्स हैं, 6 से डिवाइड करने से हमें एक डिवीज़न की 60 डिग्री होगा। तो अब हम 60 इंटू 5 होगी 300, तो अगर हम 5 डिविजन्स को चेक करें तो वो होगा 300 डिग्री। इसी थ्योरी से हमें पता चलता है कि उसी त्रिज्या को लेकर लगाए गए चाप पर 5 चाप और कोट को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चले तो हमारी एंगल होगी 300 डिग्री। अतः एंगल AOB की वैल्यू है 300। धन्यवाद।